नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत की महिमा, उसके कुछ खास नियम और इस व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री यूज की जाती है। तो ये सब आज की इस वीडियो में। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माता सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से खींचकर वापस लाई थी। उसी समय से यह व्रत सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए बहुत ही श्रद्धा से रखती हैं। ऐसा करने से उनके घर में सुख शांति आती है, गरीबी का नाश होता है, संकट का नाश होता है, पति की दीर्घ आयु होती है। लेकिन कुछ लेडीज पूछती हैं कि यदि उनके हस्बैंड नहीं है तो क्या ये वो व्रत कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत फिर वे अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए कर सकती हैं। संतान के लिए, उसके परिवार के लिए, चाहे वो विधवा हो, तलाकशुदा हो, वो स्त्रियां ये व्रत कर सकती हैं। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसा करने से उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है और अमावस्या तिथि पितरों के लिए होती है, इसलिए इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। यह व्रत रखने से पहले आप एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें, क्योंकि यह व्रत सुहाग के लिए किया जाता है। इसलिए इस दिन आप 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। आप शादी का जोड़ा पहन सकती हैं या फिर आप कोई न्यू साड़ी पहन सकती हैं। आप कोशिश कीजिए रेड कलर की साड़ी या फिर ग्रीन कलर की साड़ी पहने। रेड कलर सुहाग का कलर होता है और इस दिन आप ज्वेलरी पहने, मांग टिक्का जरूर लगाएं, क्योंकि मांग टिक्का भी हमारे सुहाग की निशानी होती है। नथ पहने, चूड़ियां पहने, पायल पहने, बिछुए पहने, सब दुल्हन की तरह सजकर आप तैयार हो जाएं। और बड़ के पत्तों से आप गहने बनाएं और उन गहनों को आप अपने बालों में लगाएं। इसे पूरा 24 घंटा उस दिन आप लगाए रखें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की जाती है। पुराणों में यह स्पष्ट कहा गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट वृक्ष में बहुत सी शाखाएं नीचे लटकी होती हैं, जिन्हें माता सावित्री का स्वरूप माना जाता है। मृत्यु के देवता यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री को उसके पति के प्राण वापस किए थे। इसी कारण इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए अब हम जान लेते हैं इस व्रत की पूजन सामग्री। यह पूजा बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर करनी चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश आप वहां नहीं जा सकते तो व्रत से एक दिन पहले ही आप पेड़ की टहनी तोड़कर घर ले आए और उसे किसी कलश में या गमले में लगा दें। ध्यान रखें कि व्रत के दिन टहनी ना तोड़ें, क्योंकि उस दिन तो वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आप घर पर ही इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। वहाँ एक रंगोली बना लें और एक कलश की स्थापना कर लें। कलश में वरुण देवता का वास माना जाता है। कलश की स्थापना घर के लिए बहुत ही शुभ होती है। एक कलश और ले लें, इस पर भी स्वास्तिक बना लें, मौली बांध लें, इसमें ठंडा जल भर लें। इस ठंडे जल से वट वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। गर्मी का मौसम है, इसलिए ठंडे जल को देने से वृक्ष में तरावट रहती है। यदि आपको इस दिन वट वृक्ष की टहनी भी कहीं से नहीं मिल रही है तो आप सेम पूजा तुलसी के पौधे की भी कर सकते हैं। भोग के लिए मैंने लिए हैं पूरी, मीठे गुलगुले, मिश्री और भीगे काले चने। इस दिन यदि हम भीगे काले चने वट वृक्ष को अर्पित करते हैं तो इससे हमारे वंश की वृद्धि होती है। 5 प्रकार के मौसमी फल जैसे कि केला, खरबूजा, आम, ककड़ी, खीरा, इस प्रकार की 5 प्रकार के आप मौसमी फल ले लें। इस दिन इन फलों का दान भी करना चाहिए। फूल ले लें चढ़ाने के लिए। हरी दूब, वट वृक्ष के कुछ पत्ते ले लें। इन पत्तों को इस दिन आप अपने बालों में लगाएं और इसे 24 घंटे लगाकर रखें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
श्रृंगार का सामान ले लें। एक नई साड़ी भी मैंने ली है बरगद पर चढ़ाने के लिए। पूजा के बाद यह साड़ी आप पंडिताइन को दे सकते हैं। साड़ी की जगह आप चुन्नी या ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। कच्चे सूत का धागा रख लें। इसे वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उस पर बांधा जाता है। कुछ लोगों की यहाँ कलावा से परिक्रमा की जाती है। जैसा आपके यहाँ रिवाज है आप वैसा कर लें। हल्दी और अक्षत रख लें। अक्षत अर्थात चावल, लेकिन चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। रोली, मोली, चंदन, गंगा जल रख लें। दक्षिणा के लिए खुले पैसे ले लें। दक्षिणा बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वह दक्षिणा से पूरी हो जाती है। गणेश जी ले लें। सबसे पहले पूजा गणेश जी की जाती है। आप सुपारी पर मौली बांधकर भी गणेश जी बना सकते हैं। आरती की थाली तैयार कर लें। दीपक, धूप बत्ती, कपूर, माचिस, मिट्टी का दीपक लें। उसमें घी डालकर बत्ती बनाएं। बत्ती आप मौली के धागे की बनाएं, रुई की नहीं, क्योंकि अमावस्या को रुई नहीं जलाई जाती। आप हल्दी की गांठ भी पूजा में अवश्य रखें। बांस का पंखा पूजा में जरूर रखें, यह बहुत जरूरी है। बांस के पंखे से वृक्ष को और पति को हवा की जाती है। कथा की पुस्तक रखें। वैसे इस व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। पूजा के बाद व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी है। सासू माँ को देने के लिए बायनी की थाली तैयार कर लें। यदि पूजा आप घर पर कर रहे हैं तो घर के आंगन में पूर्व दिशा में मुख करके पूजा करें। यदि इस दिन आप आउट ऑफ स्टेशन हैं तो वट सावित्री व्रत की इंटरनेट से फोटो डाउनलोड कर लें। अब आप उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के पश्चात बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लें और सासू माँ को बायना दें। तो आज की इस वीडियो में हमने वट सावित्री व्रत के विषय में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।